जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की प्रश्नावली 12.1 की सवाल नंबर 3 को हल करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर फिगर को बहुत ही मेहनत से बनाया है और मैं आपको इतना अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि इसको आप एकदम चुटकी में हल करना सीख जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ने बोला है कि आकृति 12.3 एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों का में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर ये वाला एक तीर अंदाजी लक्ष्य वाला जो फिगर है आपको दिखाई दे रहा है, और दोस्तों ये बोला है कि इस जो बीच में है ये गोल्ड कलर का है। किस कलर का है? गोल्ड कलर का। और इसका जो व्यास है 21 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों? 21 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि जो व्यास होता है त्रिज्या के 2 गुना होता है, यानी कि अगर व्यास 21 है तो उसका त्रिज्या 10.5 होगा। और दोस्तों, अगली बात ये बोला है कि प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है कितनी है? 10.5 है। यानी कि ये वाला एक ठो पट्टी है तो इसका भी चौड़ाई है 10.5 होगा। ये वाला भी एक ठो पट्टी है जो कि ब्लू कलर का है, तो इसका भी चौड़ाई 10.5 होगा। और ये वाला भी एक पट्टी है जो कि ब्लैक कलर का है, तो इसका भी चौड़ाई 10.5 होगा। और दोस्तों, ये वाला है जो कि वाइट कलर का है और इसका भी चौड़ाई 10.5 है। अब दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि इस फिगर में कुल मिला करके 5 ठो वृत्त है, क्योंकि एक ठो ये वाला वृत्त, एक ठो ये वाला वृत्त, एक ठो ये वाला, एक ठो ये वाला और एक ठो ये वाला। अगर दोस्तों बात करें इस वृत्त की त्रिज्या का, तो आपको पता है कि ये वाला गोल्ड कलर का है और गोल्ड वाले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या होता है व्यास के आधा होता है। तो आप लिखेंगे कि गोल्ड कलर, मैं हिंदी में लिखता हूँ रंग, गोल्ड रंग वाले क्षेत्र का व्यास, क्या व्यास कितनी है? 21 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, अगर इसका व्यास 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या हो जाएगा 21/2, क्योंकि व्यास के आधा होता है त्रिज्या, तो हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि इसका भी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर ही होगा। अब दोस्तों, इसको अगर आप मानते हैं फर्स्ट वृत्त, क्या मानते हैं? पहला वृत्त, तो इसको मान लेते हैं R1, यानी कि R1 का मतलब कि पहला त्रिज्या। अगर आप इसको मानते हैं दूसरा वृत्त, तो इसको मानेंगे, यानी कि इस वृत्त का त्रिज्या मानेंगे हम लोग R2। और अगर इसको मानते हैं तीसरा, तो इसको मानेंगे R3, इसको मानेंगे R4, इसको मानेंगे R5। यानी दोस्तों, अगर बात करें इस वाले वृत्त का, तो इस वाले वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना होगा, क्योंकि सबका केंद्र एक ही ना है। तो इस प्रकार से ये वाला जो वृत्त है थोड़ा सा बड़ा है, इससे बड़ा है ना ये वाला, तो कहने का मतलब कि इसका जो त्रिज्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। अगर इसकी बात करें तो इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ। अगर इसकी बात करें तो इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, और इसका वाला यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैं सभी के सभी वृत्तों की त्रिज्या लिख लेता हूँ। यानी कि मैं बात करूँ पहले वाले वृत्त की त्रिज्या, तो आप लिखेंगे कि पहले वाले वृत्त की त्रिज्या दोस्तों, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10.5, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, अगर बात करें दूसरे वाले
वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। पहले वाले वृत्त की त्रिज्या को मैं मानता हूँ R1 और दूसरे वाले को मैं मान लेता हूँ R2। अब दोस्तों जो R2 होगा ना, कितना होगा, 10.5 ये वाला है और 10.5 ये वाला है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना इतना लंबा होगा। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो दोस्तों 21 हो जाएगा, यानी कि दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब दोस्तों तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या, अगर तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं R3। अब दोस्तों अगर R3 की बात करेंगे तो यहाँ तक हुआ था 21, तो 21 में फिर जोड़ेंगे 10.5, तब ना इसका होगा पूरा। तो 21 प्लस 10.5 यानी कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से चौथे वाले वृत्त की त्रिज्या, अब दोस्तों अगर आप चौथे वाले वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो इसको मानते हैं R4। और दोस्तों कितना होगा, यहाँ तक 31 हुआ था, तो इसमें फिर जोड़ेंगे 10.5, तो कितना होगा 31.5 प्लस 10.5 यानी कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अब दोस्तों अब बात आती है पांचवें वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी कि पांचवें वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, यहाँ तक 42 हुआ था, तो 42 में फिर जोड़ेंगे कितना 10.5, तो कितना हो जाएगा, इसको मैं मानता हूँ R5, तो हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इस प्रकार से हम लोग को पाँचों की पाँचों वृत्तों का त्रिज्या मिल चुका है। अब दोस्तों अब बारी है क्षेत्रफल निकालने की। तो सबसे पहले मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ गोल्ड वाले कलर, किसका, गोल्ड वाले कलर का। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस प्रकार से रखता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस की कमी है। अब दोस्तों यहाँ पर निकालते हैं गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर, यानी कि गोल्ड वाले के लिए त्रिज्या R1 रखा है हमने, तो क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, यानी कि पाई का मान होता है 22/7 और दोस्तों R1 का मान है 10.5, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होगा, यानी कि 22/7 गुणा, अगर आप 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 110.25। कितना होता है 110.25। दोस्तों स्क्वायर का मतलब होता है कि 10.5 का गुणा आप 2 बार कराएंगे, तो अलग आप करा के देख लीजिएगा, मैंने पहले ही करा रखा था। तो कितना होता है 110.25। अब दोस्तों 110.25 गुणा कराएंगे 22 में, क्योंकि गुणे में 22 है, तो आपका हो जाएगा 25.5 बट्टा में 7 होगा। अगर आप इसमें भाग देंगे 7 से तो आपका आता है 346.5। तो इस प्रकार से गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया 346.5। अब दोस्तों अगला है रेड। क्या है रेड। दोस्तों रेड को निकालने से पहले आप बात को समझिएगा, क्षेत्रफल। अब दोस्तों अगर आप रेड वाले का निकालेंगे तो एक बात तो ये है कि रेड केवल इतना ही है, यानी कि जो ये वाला क्षेत्र है वाइट कलर का, लाल कलर से केवल ये वाला ही पोता गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे इस वाले वृत्त का तो इसी के अंदर ना गोल्ड वाला है, तो एक काम ये कर सकते हैं कि इसका निकाल के क्षेत्रफल, अगर उसके क्षेत्रफल में अगर ये गोल्ड वाला घटा देंगे तो ये वाला ना बचेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर R2 वाले का क्षेत्रफल में से R1 वाला का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं
कि पाई R2 के स्क्वायर माइनस पाई R1 के स्क्वायर, यानी कि अगर पाई R2 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से लेकर पूरा निकलेगा, यानी कि ये वाला गोल्ड सहित निकलेगा। तो अगर गोल्ड सहित निकल रहा है तो अगर इस गोल्ड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपका रेड बचेगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप भी इसी बार लिखेंगे। अब दोस्तों दोनों में क्या है कि दोनों में पाई है, तो पाई का मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, यहाँ बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे अपना कि यहाँ पर पाई का मान रखते हैं 22/7 और दोस्तों R2 का मान निकला था 21, स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं, माइनस R1 का मान है 10.5, स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे और दोस्तों 22/7 अपने स्थान पे और यहाँ पर 21 के स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 441 माइनस इसका स्क्वायर आप पता है कितना था 110.25 था। अब दोस्तों 22/7 अपने स्थान पे अगर आप 441 में से 110.25 घटाएंगे तो आपका बचेगा 330.75। इस प्रकार से अगर आप 441 में से 110.25 घटाएंगे तो आपका बचेगा 330.75। अब दोस्तों यहाँ पर 22 गुणा करेगा 330.75 में तो आपका आ जाएगा 76.5/7। इस प्रकार से अगर आप भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 1039.5। ये आपका हो गया रेड वाले कलर का। अब दोस्तों इसी प्रकार से अगला कलर है ब्लू कलर। कौन सा है? ब्लू कलर। तो अब मैं निकालता हूँ ब्लू कलर का, लेकिन निकालने से पहले बात को समझिए। अगर आप ब्लू कलर का निकालेंगे तो इसका त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लेकिन दोस्तों ब्लू कलर केवल ये वाला है। तो इस वाले वृत्त के अंदर 2 ठो आ गया। कौन कौन आ गया? एक ठो आ गया रेड, एक ठो आ गया गोल्ड। तो अगर आप इस वाले यानी कि R3 में से R2 का क्षेत्रफल घटाएंगे, किसे घटाएंगे? R3 में से R2 घटाएंगे। R2 का मतलब रेड और गोल्ड दोनों आ जाएगा। तो इस प्रकार से R3 में से अगर आप R2 घटाएंगे तो आपका ब्लू का निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर ब्लू है तो ब्लू क्षेत्रफल। दोस्तों क्या करेंगे आप कि R3 के क्षेत्रफल में से अगर R2 का क्षेत्रफल घटाएंगे तब आपका ब्लू का निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ आप कॉमन लेंगे पाई का, तो बचेगा R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर पाई का मान 22/7 और दोस्तों R3 का मान कितना था? R3 का मान दोस्तों यहाँ पर आ गया था 31.5। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर R3 का स्थान रखेंगे 31.5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर R2 का था 21 का स्क्वायर और दोस्तों इस प्रकार लिखेंगे 22/7। अगर आप 31.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आता है 992.25 माइनस इसका आया था 441। अब दोस्तों 22/7 अपने स्थान पे अगर आप 992.25 में से 441 घटाएंगे तो आपका बचेगा 551.25। अब दोस्तों 551.25 पे गुणा कराएंगे 22 में तो आपका हो जाएगा 12,12,7.5 यानी कि 12,127.5/7। अब दोस्तों इसमें भाग करेंगे 7 से तो आपका आएगा 1732.5 सेंटीमीटर। ये वाला हो गया ब्लू कलर का क्षेत्रफल। अब दोस्तों अगला कलर आता है ब्लैक कलर। कौन सा कलर? ब्लैक कलर। अब दोस्तों ब्लैक कलर के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको R4 में से R3 घटाना होगा। R3 का मतलब कि इसके अंदर जितना भी है सब घट जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या करेंगे आप R4 के क्षेत्रफल में से R3 के क्षेत्रफल को घटाएंगे, यानी कि आप लिखेंगे ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो मैंने क्या बोला?
क्षेत्रफल, यानी कि आपको R4 वाले क्षेत्रफल में से आपको R3 वाले क्षेत्रफल को घटाना होगा। इस प्रकार से पाई कॉमन है तो ले लेते हैं, कितना होगा R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। दोस्तों पाई का मान 22/7, यहाँ पर R4 कितनी होगी, R4 यहाँ पर हो जा रही है 42, तो 42 का स्क्वायर करेंगे माइनस R3 थी 31.5, इसका स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों 22/7 अपने स्थान पे, और अगर आप 42 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1764 माइनस 31.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका होता है 992.25, जो कि आपने पीछे देखा था। और दोस्तों 22/7 अपने स्थान पे अगर आप 1764 में घटाएंगे 992.25 तो आपका आता है 771.75। अब दोस्तों 771.75 गुणा करेगा 22 से तो आपका हो जाता है 16,978.5/7। अगर आप भाग देंगे 7 से तो आपका आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर। ये वाला हो गया ब्लैक कलर का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक आ गई है। दोस्तों ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आपको अभी तक समझ में आई होगी। और अगला करते हैं जो कि लास्ट है वाइट कलर का। दोस्तों अगर आप निकालेंगे वाइट वाले तो इसके लिए आपको अब समझ में आ चुकी होगी कि अब आपको R5 में से R4 का क्षेत्रफल घटाना होगा। यानी कि क्या करेंगे आप, पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर करेंगे। यानी कि आप पांचवें वृत्त की क्षेत्रफल में से चौथे वाले वृत्त की क्षेत्रफल घटाएंगे। अब दोस्तों यहाँ कॉमन लेंगे पाई का, तो कितना है R5 है दोस्तों 52.5, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस R4 थी कितना 42, तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों पाई का मान 22/7 होती है, और यहाँ पर अगर आप 52.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाता है 2756.25 माइनस इसका आया था 1764। अब दोस्तों घटाएंगे तो कितना बचेगा, अगर आप घटाएंगे तो आपका बचेगा 992.25 इस प्रकार से। अब दोस्तों 992.25 गुणा करेगा 22 से तो आपका हो जाएगा 21,829.5/7। अगर आप 7 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 3118.5। दोस्तों इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जो गुणा भाग था पहले ही करा लिया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल एकदम आसान तरीक़ा से समझ आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारा मेहनत किया है, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने इस फिगर को बनाया ताकि आपको ये वाला सवाल एकदम आसान भाषा में समझ में आ सके। और दोस्तों इसके बाद मैंने यहीं पर सवाल को लिखा ताकि किताब में देखने से कोई दिक्कत ना हो। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ आई है। अगर आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।